Hello my dear students, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa ma'am. डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहीव और उसके सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक की कंप्रीहेंशन करेंगे। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, अच्छे से लेसन को समझ सकते हैं। आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मिलेगी। आज हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं और उनके आंसर हम कैसे देंगे। पहले देखेंगे पार्ट 1 की। पार्ट 1 में है जो इवेलिन ग्लेनी थी वो सुन नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो साउंड को महसूस कर रही थी। उसके बारे में जो क्वेश्चन और आंसर हैं उनको आज हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन 1, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस ईच। ये आगे जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं इनका आपको कुछ शब्दों में या फिर कपल ऑफ सेंटेंस, थोड़े से सेंटेंस में ही इसका आंसर आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, हाउ ओल्ड वाज एवेलिन व्हेन शी सेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जो एवेलिन थी वो कितने वर्ष की थी, कितनी उम्र थी उसकी जब उसने रॉयल एकेडमी जो म्यूजिक की एकेडमी थी उसमें ज्वाइन किया था। तो बताना है कितनी उम्र थी, 16 ईयर्स ओल्ड थी वो। तो आंसर हम देंगे इवेलिन वाज 16 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब इवेलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी तो वह 16 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज हर डिफनेस फर्स्ट नोटिस्ड। उसकी जो डिफनेस थी, बहरापन था, उसको कब नोटिस किया गया था। व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड, और यह कन्फर्म कब हो गया था कि वह वास्तव में नहीं सुन पाती। हमने लेसन में देखा था कि जब वो 8 साल की थी तब उसकी माँ ने नोटिस किया था कि वह थोड़ा कम सुनने लगी है, लेकिन जब 11 साल की हुई थी तो उसके टीचर ने सलाह दे दी थी कि इसे किसी एक्सपर्ट से सजेशन लो, इसके लिए इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाओ आप। तो आंसर कैसे देंगे, इवेलिन्स डिफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड। जो इवेलिन थी उसकी जो डिफनेस, बहरापन था, उसको पहली बार नोटिस किया गया था व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड, जब वह 8 साल की थी। इट वाज कन्फर्म, और ये पक्का हो गया था व्हेन हर हेड मिस्टर्स टोल्ड हर पेरेंट्स। जब उसकी हेड मिस्टर्स थी, स्कूल की मुख्य अध्यापिका थी, उसने उसके माता पिता को बताया था टू गेट हर चेकअप डन एट द एज ऑफ 11, कि इसका चेकअप करा लो जब वह 11 साल की थी। 11 साल की उम्र में कन्फर्म हो गया था कि वह नहीं सुन पाती है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30-40 वर्ड्स। अब जो क्वेश्चन है उनका छोटे से पैराग्राफ में हमें आंसर करना है 30 या 40 वर्ड्स में। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। किसने उसकी मदद की थी म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करने में, म्यूजिक सिखाने में। जब वह बहरी हो गई थी तो उसे म्यूजिक सिखाने में किसने उसकी मदद की थी। व्हाट डिड ही डू एंड से, उसने क्या किया था और क्या कहा था। आंसर देखिए क्या होगा, रोन फेबर्स हेल्प हर कंटिन्यू विद म्यूजिक बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स। जो रोम थे, वो तबला वादक थे ना, रोम फोबर्स, उन्होंने हेल्प की थी उसकी म्यूजिक को कंटिन्यू करने के लिए। और कैसे हेल्प की थी, बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स। 2 बड़े बड़े ड्रम थे, उनके ऊपर अलग अलग धुनें उसने बजाई थी। ही सेड, और उसने कहा था, डोंट लिसन द म्यूजिक थ्रू यूर ईयर्स। म्यूजिक को, इस संगीत को अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी अलग तरीके से इसे महसूस करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कजेज फॉर विच इवेलिन परफॉर्म। कौन से स्थान थे और कारण थे जहाँ पे जो एवेलिन थी वो बहुत अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया करती थी, प्रोग्राम अपने किया करती थी।
तो हमने देखा था लेसन में वो बहुत अच्छे अच्छे काम करती थी, बहुत सारे उसने परफॉर्मेंस दिए थे और प्रिजनर्स के लिए, हॉस्पिटल के लिए वो हमेशा फ्री में परफॉर्म करती थी, ऐसा देखा था ना लेसन में। देखते हैं आंसर कैसे देंगे। इवेलिन विद ए हैट्रिक इंटरनेशनल शेड्यूल। इवेलिन के बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम किए थे उसने बहुत सारे। इवेलिन गिव्स सोलो परफॉर्मेंस एट रेगुलर कॉन्सेप्ट। जो इवेलिन थी वो हमेशा रेगुलर नियमित सोलो परफॉर्म किया करती थी। सोलो परफॉर्मेंस अकेले ही परफॉर्म किया करती थी। अपार्ट फ्रॉम दोज शी गिव्स फ्री कंसर्ट। और इसके अलावा वह फ्री में कंसर्ट करती थी, फ्री में प्रोग्राम करती थी इन प्रिजनर्स एंड हॉस्पिटल्स। जो कैद होती हैं वहाँ पे, जेलों में और हॉस्पिटल में। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज फॉर हर यंग म्यूजिशियन। जो यंग म्यूजिशियन थे, युवा म्यूजिशियन थे, उनके लिए वह प्राथमिकता देती थी, उनके लिए परफॉर्म करने में वह प्राथमिकता दिखाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। आंसर द क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन बोलते हैं ना, लेंथी क्वेश्चन जो होते हैं वह है। आंसर हमें करना है 100 to 150 वर्ड्स में। हाउ डज एवेलिन हियर म्यूजिक। जो एवेलिन थी वह म्यूजिक को कैसे हियर करती थी, कैसे सुन पाती थी। तो हमने देखा था लेसन में कि वो म्यूजिक को फील करती थी, कभी अपनी उंगलियों से उसे फील करती थी, कभी जो स्टेज होता था उस पे नंगे पाँव वह खड़ी हो जाती थी ताकि उसकी म्यूजिक की जो वाइब्रेशन है वो उसकी बॉडी में जा सके और वह उन्हें फील कर सके। आंसर देखते हैं कैसे देंगे। इवेलिन heard music by sensing the notes in different part of her body। जो इवेलिन थी वो म्यूजिक को सेंस करती थी, महसूस करती थी अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से। When Romphorbus tuned 2 drums to different notes। जब रोनफोबर्स ने अपने जो ड्रम थे उन पे अलग अलग 2 धुनें बजाई थी। she could sense the sound। तो उसने जो साउंड को, ध्वनि को महसूस किया था without using her ears। अपने कानों को बिना यूज किए। she could feel the higher drum from the waist up। जो ऊंचा ड्रम था उसको उसने अपनी कमर से ऊपर महसूस किया था। एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और जो छोटा ड्रम था उसे कमर से नीचे महसूस किया था। शी लर्न हाउ टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड द वाइब्रेशंस। ही लर्न, वह सीख गई थी, हाउ टू ओपन हर माइंड, अपने दिमाग को कैसे खोलना है, एंड बॉडी, और शरीर को कैसे करना है, टू साउंड द वाइब्रेशंस, उस ध्वनि के लिए और जो कंपन पैदा होती है साउंड की उसके लिए। इट वॉज हर डिटर्मिनेशन, पैशन एंड हार्ड वर्क। ये उसका दृढ़ निश्चय था, डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था, उसका पैशन था, जो उसने काम किया था उसके प्रति उसका लगाव था, प्यार था, हार्ड वर्क और उसकी कठिन मेहनत थी। When she played the xylophone, जब वह जाइलोफोन बजाती थी, she sensed the sound passing up the sticks by her fingertips। तो वह जो साउंड थी, ध्वनि को महसूस करती थी, जैसे ध्वनि वो जो स्टिक होती हैं उनसे उसकी जो उंगलियां थी उनके अंदर जा रही थी। She removed her shoes on a wooden platform। और जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता था उस पे वह अपने जूते उतार के जाती थी। So that, ताकि the vibration could pass through her bare feet and up to her legs। ताकि जो वाइब्रेशन थी वह कंपने उसके शरीर में नंगे पैरों से पैरों में जाए और फिर उसकी टांगों के द्वारा शरीर में चली जाए। It tinged इन द स्किन, वह उसकी स्किन पर भी महसूस होता था। हर चिक्स बोन्स, और उसकी चिक बोन पे भी होता था। एंड इवन इन हर हेयर्स, और यहाँ तक कि उसकी बालों पर भी कंपन का असर होता था। बाय लेइंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कुड फील द वाइब्रेशन फॉलोइंग इनटू द बॉडी। और जो ड्रम थे उनके पास जब वह खड़ी होती थी तो वाइब्रेशन को अपनी बॉडी में, कंपन को अपनी बॉडी में वह महसूस कर पाती थी। इसी तरह वह अपनी जो ध्वनि थी उसको सुनती थी, म्यूजिक को सुनती थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना।
अब आ गए हैं हम अपने पार्ट 2 में। पार्ट 2 में जो शहनाई थी बिस्मिल्लाह खान की, उसके बारे में बताया गया था। और अब हम देखते हैं उसके क्वेश्चंस क्या हैं, आंसर कैसे होंगे। क्वेश्चन 1, ट्रिक द राइट आंसर्स। अब हमें टिक करना है जो कि सही आंसर है उसके ऊपर। हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें राइट पे टिक करना है। फर्स्ट है, द शहनाई या पुंगी वाज ए रेडेड नॉइस मेकर। बहुत ज़्यादा ख़राब नॉइस बनाने वाला, शोर बनाने वाला कौन था, शहनाई थी या पुंगी? ऑफ कोर्स पुंगी थी। शहनाई तो बहुत अच्छी थी, शहनाई तो सबका मन मोह लेती थी, लेकिन पुंगी जो थी वो रेडेड नॉइस मेकर थी। तो यहाँ पुंगी पे राइट टिक करना। अगला है, बिस्मिल्लाह खान ए बार्बर या अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू शहनाई। शहनाई में पुंगी को किसने ट्रांसपोर्ट किया था? बार्बर ने किया था, तभी तो इसका नाम शहनाई पड़ा था। शाह के दरबार में बजाई थी और एक नाई ने बजाई थी, बार्बर ने, इसलिए बार्बर टिक करेंगे। अगला है, बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल असेंसर्स वर बार्बर्स या फिर प्रोफेशनल म्यूजिशियन। जो बिस्मिल्लाह खान थे उसके जो लगातार एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो नाई थे या प्रोफेशनल म्यूजिशियन? नाई नहीं थे भाई, वो थे प्रोफेशनल म्यूजिशियन। अगला है, बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श या पैगंबर बख्श या उस्ताद फैजाद खान। बिस्मिल्लाह खान ने किससे सीखी थी शहनाई बजानी? अली बख्श से सीखी थी, जो कि उसके मामा थे। बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अबोर्ड वाज टू अफ़गानिस्तान, यूएसए, कनाडा। जो बिस्मिल्लाह खान था उनकी पहली अबोर्ड ट्रिप, पहली बार वो विदेश कहाँ गए थे? अफ़गानिस्तान गए थे, तो अफ़गानिस्तान को हम राइट टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच शो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स फीलिंग अबाउट द आइटम, लिसन बिलो। नीचे जो दिए गए हैं हमें सेंटेंस, उनमें हमें जो बिस्मिल्लाह खान थे उनकी जो फीलिंग थी वो बतानी है कि कौन से में पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी या फिर वो न्यूट्रल थी। पहला है, टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक। तो बिस्मिल्लाह खान चाहते थे कि बच्चों को म्यूजिक सिखाया जाए, इस बारे में वो पॉजिटिव थे, तो यहाँ पॉजिटिव फीलिंग थी। द फिल्म वर्ड के लिए तो नेगेटिव थी, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि वो बनावटी दुनिया में नहीं जाना चाहते। 1-2 गाने उन्होंने बनाए, उसके बाद में उन्होंने म्यूजिक जो फिल्म इंडस्ट्री थी वहाँ पे काम करना उन्होंने बंद कर दिया था, इसलिए ये नेगेटिव था। अगला है, माइग्रेटिंग टू द यूएसए। तो क्या वो यूएसए में माइग्रेट होना चाहते थे? नहीं, वो इंडिया छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें बनारस से और अपने गांव से बहुत प्यार था, तो ये भी नेगेटिव थी। प्लेइंग एट टेम्पल्स, हाँ, मंदिरों में खेलना उन्हें पसंद था। जब वो छोटे थे तो मंदिरों में बहुत प्रोग्राम किया करते थे। गेटिंग द भारत रत्न उन्होंने प्राप्त किया था, तो ये भी राइट था। द बैंक्स ऑफ गंगा का जो किनारा था वो भी उन्हें बहुत पसंद था। अगला है, लिविंग बनारस एंड डुमरोन। वो बनारस में या डुमरोन में रहना पसंद तो करते थे, लेकिन वो रह नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें अपने प्रोग्राम के लिए बाहर जाना पड़ता था। कभी बनारस होते तो उन्हें डुमरोन की याद आती, डुमरोन होते तो बनारस की याद आती। इसलिए इसमें भी जो लेसन है उसमें इसकी नेगेटिव चीज़ ही दिखाई गई है, तो हम नेगेटिव बताएंगे। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 1 मिनट प्लीज़। ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 और 40 वर्ड्स। ये जो क्वेश्चंस हमारे हैं इनका आप 30 या 40 वर्ड्स में आंसर कीजिए। व्हाई डिड जो औरंगजेब थे, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों कर दिया था? क्योंकि उन्हें पुंगी की जो आवाज़ थी वो एक शोर जैसी लगती थी और उनको लगता था कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, खुश करने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको बैन कर दिया था। लेट्स सी आंसर में क्या लिखेंगे।
औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर बैन लगा दिया था। एज इट मेड अनप्लीजेंट स्टिल साउंड, क्योंकि यह नाखुश करने वाली और स्टिल बहुत तेज, कानों को बहुत तेज लगने वाली आवाज़ पैदा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी, शहनाई है वो पुंगी से कैसे अलग होती है। हमने अपने लेसन में शहनाई और पुंगी दोनों की पिक्चर्स देखी थी, याद है आपको। शहनाई में पुंगी में क्या था, आगे से बड़ा था पीछे पतला था, और जो नहीं, पुंगी में बीच से मोटा था, ठीक है, और शहनाई में आगे से मोटा था और पीछे पतला था। ऐसे कुछ पिक्चर्स थी वहाँ पे। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। शहनाई वाज ए बेटर साउंड क्वालिटी देन पुंगी। एक बात पहली क्या थी कि शहनाई की बेटर साउंड क्वालिटी थी, शहनाई की जो आवाज़ थी, ध्वनि थी, वो और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की थी देन पुंगी, पुंगी की बजाय। पुंगी आर सैड टू बी ए लिटल शॉर्टर एंड ब्लडिंग इन द सेंटर, वेयर शहनाई इज ए लॉन्ग एंड बॉर्डर एट द एंड। जो पुंगी है उसको कैसी थी वो, ए लिटल शॉर्टर एंड बुल्डिंग एंड इन द सेंटर, आगे से और पीछे से छोटी होती थी और बीच से बड़ी होती थी। एंड वेयर्स द शहनाई इज लॉन्ग, शहनाई लंबी होती थी, एंड बॉर्डर एट द एंड, और अंत में वो मोटी होती थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, जो शहनाई है वहाँ वह ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से कहाँ बजाई जाती थी। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, और बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे बदल दिया था। आंसर देखिए, बिस्मिल्लाह खान, क्वेश्चन नंबर 3, द शहनाई वाज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। जो ट्रेडिशनल था, परंपरा थी, उसके अनुसार शहनाई या तो राज दरबार में बजाई जाती थी, या मंदिरों में बजाई जाती थी, या फिर वेडिंग, शादियों में बजाई जाती थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज ए नमोर्च ऑफ शहनाई हु ब्रोट हिज दिस इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द क्लासिकल स्टेज। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, उन्होंने शहनाई को बदल दिया था और वो उसे एक क्लासिकल स्टेज के इंस्ट्रूमेंट तक ले आए थे, उन्होंने इसे क्लासिकल म्यूजिक के रूप में पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खान ने अपने जो कैरियर था उसमें बिग ब्रेक, एक उछाल कब महसूस किया था, कब आया था उसकी कैरियर में उछाल। आंसर देखिए, बिस्मिल्लाह खान गोट हिज बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान ने एक बड़ा उछलाव अपनी कैरियर में पाया था इन 1938 में। द ऑल इंडिया रेडियो ओपन इन लखनऊ, लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ था, खुल गया था, एंड बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन रेडियो, और बिस्मिल्लाह खान को रेडियो पर शहनाई बजाने का अवसर मिला था। देन बिकेम वेरी पॉपुलर ऑन रेडियो, और तब वह रेडियो पर बहुत फेमस हो गए थे, पॉपुलर हो गए थे। He became the first Indian to greet the nation with his शहनाई, और वो पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत का स्वागत किया था, भारतीयों का स्वागत किया था। कब? विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई के साथ, ऑन द रेड फोर्ट, लाल किले पर, ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो उन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाकर पूरे राष्ट्र का स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ बजाई थी। वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक, और ये जो इवेंट था ये हिस्टोरिक कैसे था। अभी हमने जो पढ़ा है आंसर सेम वैसा ही आंसर है। ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान प्लेड द राग काफ़ी ऑन हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट, बिस्मिल्लाह खान ने अपना जो राग था काफ़ी का वो प्ले किया था लाल किले पर,
द इवेंट वॉज हिस्टोरिक मोमेंट, और ये जो इवेंट था ये ऐतिहासिक क्षण था, बिकॉज इट वॉज द ओशियन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, क्योंकि इस समय भारत आज़ाद हुआ था, जो ब्रिटिश रूल था उससे, अंग्रेजी जो सत्ता थी उससे भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रेफ्यूज़ टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन यूएसए? यूएसए में शहनाई स्कूल स्टार्ट करने से बिस्मिल्लाह खान ने मना क्यों कर दिया था? क्या वजह थी बिस्मिल्लाह खान ने मना किया कि यूएसए में शहनाई स्कूल नहीं खोलेंगे? बिस्मिल्लाह खान refused the request to start शहनाई स्कूल in USA as he would not live away from हिंदुस्तान। बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शहनाई स्कूल खोलने से मना कर दिया था क्योंकि वह हिंदुस्तान से दूर रहना पसंद नहीं करते थे, स्पेशली फ्रॉम बनारस एंड द रिवर गंगा एंड डुमरोन। स्पेशल बनारस से दूर नहीं रहना चाहते थे, रिवर गंगा से दूर नहीं रहना चाहते थे, और डुमरोन से भी वह दूर जाना नहीं चाहते थे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंस इन द टेक्स्ट विच टेल यू बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। जो 2 ऐसे वाक्य आप बताइए जिनसे ये पता चले कि बिस्मिल्लाह खान बनारस से और डुमरोन से बहुत प्यार करते थे। तो पहला तो अभी हमने देखा कि वो इतना प्यार बनारस से और डुमरोन से करते थे कि उन्होंने यूएसए में स्कूल नहीं खोला था। दूसरा देखेंगे क्या है, आंसर देखिए, द फर्स्ट इंस्टेंस इज व्हेन ही रिफ्यूज हिज स्टूडेंट्स टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन यूएसए। पहला तो वाक्य तब हुआ था जब उन्होंने अपने एक विद्यार्थी को मना कर दिया था यूएसए में शहनाई स्कूल खोलने से। द सेकेंड इंस्टेंस इज व्हेन खान साहब वॉज आस्क्ड बाय शेखर गुप्ता अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पोर्शन। और दूसरा वाक्य तब हुआ था जब जो शेखर गुप्ता थे उनसे पूछा गया था, उन्होंने उनसे पूछा था कि जब पाकिस्तान का पोर्शन हुआ था, पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो क्या वे वहाँ जाएंगे? लेकिन ही सेड दैट ही वुड नेवर लीव्स बनारस, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो बनारस को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये थी अपनी कंप्रीहेंशन लेसन 2 की, और यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गई है, अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर फिर भी कुछ क्यूरी आपकी रहती हैं, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।